हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। ईद उल फितर छोटी ईद में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी है और अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तो वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने सौगाते मोदी का ऐलान किया है, जो कि एक गिफ्ट किट है जिसमें बहुत ज़्यादा डिलीशियस आइटम है खाने पीने की, जिसमें कपड़े हैं और ये 32 लाख गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। ये वो मुसलमान है जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते, वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो ये गिफ्ट जो है उन तक पहुँचाए जाएंगे। इसके साथ साथ 32,000 बीजेपी के जो वर्कर हैं वो करीबी मस्जिदों के साथ अटैच और मस्जिद के थ्रू जो है ये गिफ्ट्स उनके घर जो है पहुंचाए जाएंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो क्या इंडिया में ईद इसी तरह से ही मनाएगी या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? और अगर मोदी साहब ये कर रहे हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के गरीब मुसलमान हैं उनके लिए क्या कर रही है? क्या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से ईद पैकेज का अनाउंसमेंट किया है जो यहाँ के गरीब मुसलमानों की ईद की खुशियों को दुबाला कर सके? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं सौगाती मोदी पर उनका क्या रिएक्शन है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ महानूर मौजूद है। ये वही खूबसूरत अफसर है जिनके साथ जो है मैंने शो किया था कि हम पाकिस्तानी जो है इंडिया से चीनी मंगवा रहे हैं और इनका शो और इनकी राय आपको बड़ी पसंद आई थी और थैंक यू सो मच महानूर। मेरा वो शो जो है 5 लाख लोगों ने उसको जी पसंद किया, तो मेरी लक थी या ख्वाहिश थी कि भाई मैं दोबारा आपसे मिलूँ और आपको थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़बरदस्त शो देने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। यही अगर लोगों ने मुझे पसंद किया, वैसे तो मैंने मुझे नहीं पता लोग क्या इस पे राय दी है, बट थैंक यू आपका कि आपने भी मेरे से इंटरव्यू दिया। आप खुद बड़ी फेमस है, लोग आपके इंटरव्यूज बड़े पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच मानूर। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप बोलेंगे तो वाह कमाल ही हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं सौगाते में। लोग जो है ना वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे जल्द। नहीं, क्यों खिलाफ होंगे? देखिए, जो बंदा न्यूट्रल होता है, जो सच्ची बात कहता है, सच का बोल बाला होता है, ऐसे ही है ना? तो हम सच्ची बात करेंगे, कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। हम बात करें सौगाते मोदी पे, जो कि भारत की जो सरकार है उसने 32 लाख मुसलमानों के लिए ईद गिफ्ट्स दिए हैं जिसमें उनके लिए अच्छा खाना है, कपड़े हैं। ये वो 32 लाख भारतीय मुसलमान है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हिंदू गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ईद का इतना एहतराम कर रही है, ईद का ख्याल रख रही हो और कह रही है कि ईद की खुशियां हैं ये हर घर में मुसलमान जो है सेलिब्रेट करें, तो ये इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट का आपको पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी यूथ कैसा लग रहा है? देखिए, वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है। अच्छा। और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है वो उनका कोई मकसद होगा यकीनन। अच्छा। तो क्या मकसद हो सकता है मानूर? देखिए, आपको भी शाइला पता है कि एक इंडिया में वक्फ बोर्ड बना था। अच्छा, फिर हाँ। उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट्स, जाहिर है आपको पता है उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो मुसलमानों के नाम पर ज़मीनें थी और सब कुछ था सरकारी, उन्होंने ऐलान किया था कि जी ये ज़मीनें जो है हम वो वापस ले लेंगे। अच्छा, यानी ये मतलब आपने मुसलमानों को क्या समझा रहे हैं? अच्छा। आप मुझे एक बात बताएं ना, हाँ। कि आपका जब दिल चाहेगा आप अच्छे हो जाएंगे मुसलमानों के साथ, जब आपका मतलब होगा आप मुसलमानों के साथ बुरे हो जाएंगे। अच्छा। मतलब आपने हमें लेकिन समझा क्या है? तो बहुत हम रेलू लंबा कट चक्कर है। है। आप मुझे बताएं, आप मुसलमान जो है वो रेलू कट है। अच्छा। कि जिसका दिल चाहेगा वो मुसलमानों को जलील करेगा, उनके हमारे मजहब को जलील करेगा और उसके बाद जब उनका दिल चाहेगा, जब उनका मकसद नजर आएगा या दुनिया के सामने वो अच्छे हो जाएंगे। आपको पता ही है हम एक कश्मीर की एक अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। कितने लोग हमारे चले गए, कितने लोग शहीद हो गए, हम एक वो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अगर वाकई मुसलमानों के साथ अच्छा होना है, क्या करें हम ये तोहफे, क्या करें हम ये तोहफे, खाएं पिए खत्म। आप करें ना, आजाद करें ना, कश्मीर को आजाद करें। आपने मुसलमानों की, अगर आपने मुसलमानों की वाकई भलाई करनी है, अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहिए हम मुसलमानों को, मैं कहती हूँ उन मुसलमानों के बिहाफ पे, नहीं चाहिए हमें ये राशन बॉक्सेस, नहीं चाहिए हमें। क्या पता इंडिया के मुसलमान इस चीज से खुश हो रहे हो? देखिए, आप इंडिया में तो नहीं एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो उसके ऊपर महानूर इतनी हेट स्पीच आपकी। नहीं, मैं बिल्कुल हेट स्पीच नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम जितने भी मुसलमान हैं, हम जिसे कहते हैं ना सांझे हैं। अच्छा। हम एक साथ हैं, उनके अलग मसाइल हैं। आप सोचिए, हमारे मुल्क में रहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में रहते हुए सिख कम्युनिटी यहाँ पे आती है, मैं खुद यहाँ लिबर्टी में शो करती हूँ। ठीक है। वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग इतने हेल्पिंग हैं, पाकिस्तानी लोग फ्री चीजें देते हैं, फ्री। हाँ। आजकल इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है। हाँ। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे सिख कम्युनिटी आती है, इंडियंस आते हैं, लोग जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें, मैंने खुद सिखों से बात की जो इंडियन सिख है, वो कहते हैं, हमें कहते हैं नहीं पाजी आप हमें जो है ना वो पैसे ना दे, पैसे ना दे। ये पाकिस्तानी, ये इंडिया, ये हम पाकिस्तानी और ये हम मुसलमान है। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सेक्युलर भारत,
साथ हम जो है वो यहाँ पे सब कम्युनिटीज सबका साथ सबका विकास का हाँ, नारा है सब वहाँ पे। जो है वो सारी कम्युनिटी है। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ वो, अच्छा। इस वजह से मैं ये बात शायद कह लूँगी। ये देखिए, वक्ती तौर पे आपने अगर तो आप वाकई ही, अगर आपका इस पे कोई मकसद नहीं है और सच्चे दिल से आप जो है वो दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो ज़मीनें भी तो वापस करें ना। आप ज़मीनें दें, वो गरीब जो मुसलमान हैं उनको बताएं आप कि वो इस मुल्क में सेफ है। वो हो सकता है वो इस मुल्क में बैठ के ये कह रहे हो कि काश हम पाकिस्तान में होते। नाजायज कब्जा था, ये सरकार की जमीन थी। खैर वो उनका इंटरनल इशू है, हम उसमें इतने डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि अगर हम उनके इंटरनल इश्यूज पे बात करेंगे फिर वो हमारे भी हमारे करेंगे, internal तो issues पे। डेफिनेटली इतने दूध के धुले हुए हम भी नहीं जाहिर है, यहाँ पे ठीक एग्री है। करते हैं। लेकिन मानूर, अगर हम अपनी मुसलमान हुकूमत का सोचे, अब वहाँ पे हिंदू हुकूमत है, उसे 32 लाख गरीब मुसलमानों का सोचा, एक मिनट के लिए मान लो उसके पीछे सियासत हो सकती है, उसके पीछे अपने मकसद, लेकिन यार 32 लाख मुसलमान ईद को खुशी मनाएंगे, ये एज अ मुस्लिम मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी। हमारे पाकिस्तान में बहुत से गरीब मुसलमान हैं, सिख हैं, माइनॉरिटीज़ है। मानूर, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा अनाउंस किया है, शायद आपके इल्म में हो? अच्छा, कि हम गरीबों के मुझे लिए भी कर रहे हैं? कुछ थोड़ा बहुत इल्म में था कि मरीम नवाज साहिबा ने, अगर पंजाब की बात करें तो उन्होंने जो है वो 10-10 हज़ार रुपए जो हैं वो रमजान में दिए थे। रमज़ान में दिए थे। अच्छा। चाहे उनका, चले मैं इस चीज़ में शायद तारीफ़ कर सकती हूँ, या मुझे जो समझ में आता है कि अगर आप मुसलमानों की ईद की खुशियों को मना रहे हैं या उनको ये ईद गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे आपका इसमें कोई सियासी मकसद है, सियासी मुफाद है, तो चलें कुछ कर रहे हैं आप, हो सकता है आप जो वो मुसलमान हैं उनके दिल जीत लें। हाँ, अच्छी बात है। यस, ये क्वेश्चन मैं कर रही थी कि अब जब सरकार की तरफ से 32 लाख मुसलमानों के दरवाजे पर ये ईद गिफ्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली भाईचारा बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, नफरत तो नहीं गिफ्ट्स बांटने से बढ़ती ना। मैं शाइला आपको एक बात बताऊं, हाँ। देखें, लोगों गिफ्ट अलग बात है, सब ठीक चीज़ है, अच्छी है। लोग ठीक है। जब आप अपने किसी मुसलमान भाई को यहाँ मरता हुआ देखेंगी, हाँ। आप फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि मेरा भाई है और वो कश्मीर में है और ठीक है। वो मर रहा है, हाँ। उसको लग रही हैं गोलियां, सब कुछ हो रहा है, आपको वो दुख नहीं भूलेंगे। आप जो गम होता है ना, वो खुशी जो है ना, वो उसको मात दे सकती है, लेकिन दुख तो दुख होता है ना। हाँ। आप एकदम से आपका दुख ताज़ा हो जाता है कि यार देखिए लोग कितने मर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादतियाँ हो रही हैं, मुसलमानों को इंडिया में कितनी हकारत की नज़र से देखा जाता है, जबकि हम यहाँ पर कोई इंडियन आ जाए, हम तो शायद सेल्फियाँ ले लेके पागल हो जाते हैं कि चाहे वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हम कहेंगे एक सेल्फी दे दे कि एक इंडियन मिला है। पाकिस्तानी इंडियन चले जाते हैं वहाँ पर भी जो है इंडियंस उनका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। भाई ये मोहब्बत नहीं खत्म होने वाली। हमारे यहाँ पर एक बाइक राइडर गए थे, आपको पता है, वो जहाँ जाते थे सैकड़ों इंडियंस वहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि एक पाकिस्तानी इंडिया आया है घूमने के अच्छा, लिए। वाकई ऐसा हाँ, हुआ है? सच में। मेरी नज़र से नहीं गुजरा ये। वो उनके हर वीडियो अच्छा, में मैं तो थोड़ा पॉलिटिकल उसमें बात कर रही हूँ कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो वाकई मसले हैं, डेफिनेटली मैं अच्छा, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो वाकई, जैसे देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत कट्टर मुसलमान हैं हाँ। जो मुसलमानों को भी नहीं जीने दे रहे। हाँ। हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे मुस्लिम हैं मजहबी जो extremism है। ऐसे हैं कि आप मुसलमानों को भी मारने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं आपके मुंह से ये लफ्ज निकला क्यों है, इसको कत्ल कर दें। आप तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप गुस्ताखे रसूल हैं, मतलब जरा सा भी आप स्लिप ऑफ जड़ा टंग हो वाला गया। वाकया हुआ था, वो कितना दुनिया में वो हुआ कि जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जड़ा वाला हाँ, फैसला बिल्कुल हुआ। बिल्कुल। तो जाहिर है हम हमारे देखिए होता है। मसले हर जगह जी, है, बिल्कुल, मसले बिल्कुल। हर जगह है, लेकिन आप अगर ये जिस तरह आप ये बात करिए, ये एक अच्छी चीज़ है ईद कि पे आप मुसलमान अगर वो इतना बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ के भी हालात ऐसे, हमें देखिए मैं कभी गई नहीं हूँ इंडिया, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे गुर्बत है, definitely। गुर्बत जो है ना वो हर जगह, और वहाँ पे जो है वो ज़्यादा गुर्बत है। तो अगर वहाँ पे उनकी तरफ से ये तोहफा जा रहा है और वाकई ही जा रहा है, तो चलें, एक अच्छी बात है। अच्छी शायद बात हो है। सकता है उनके और दिलों पहली बात कि देखें, इंडिया वाले ये चीज़ करें तो हम पाकिस्तानी वालों को क्या है, हमारी logical है, पाकिस्तान हाँ। की गवर्नमेंट ने हाँ। अगर रमजान पैकेज दिए तो वो भी सब मुसलमानों तक नहीं पहुंचे। सही आप है। बताएं, आप मुस्लिम है, बीइंग अ मुस्लिम आपके घर पहुंचे रमजान पैकेज? मुझे तो आज तक गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला। मेरे घर में नहीं पहुंचा, और यहाँ पे आप जितने लोग हैं, हाँ। यहाँ पे पूछे किसी के भी घर नहीं पहुंचा हाँ, वो होगा। किधर गया फिर? वो किधर गया, किसी को नहीं पता कहाँ गया। हाँ। एक जगह पे रख के बांट रहे हैं, जिस जगह पे रख के बांट रहे हैं वहाँ पे उस जगह की वो ठेका कह लें या वो जगह कह लें जिसके उस अपने बंदे के घर पे 10-10 पैकेट जा रहे हैं, अच्छा। 10-10 पैकेट जा रहे हैं। करप्शन हो गई। करप्शन हो रही है, और अच्छा। करप्शन है हमारे पाकिस्तान में। हमारे अच्छा। हम लोग कहते हैं कि भाई ऊपर लेवल पे करप्शन है, मैं कहती हूँ हर लेवल पे करप्शन है। अच्छा, हाँ, आपकी टीम में 10 बंदे हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई करप्शन कर रहा होगा। बिल्कुल। मैं अपनी जिम्मेदारी दे सकती हूँ, सामने वाले की तो नहीं दे सकती ना। हर बंदा कहीं ना कहीं करप्शन कर रहा है। हाँ। तो हम लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ठीक हो जाए, ठीक है, तो यही बात है ना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है। हम लोग की अवाम भी नहीं ठीक। दूसरी बात
कि अगर इंडिया में ये चीज़ है कि इंडिया वाले पैकेज दे रहे हैं, एक ईद पैकेज दे रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तानी वालों को क्या है? यहाँ पे भी कितने गरीब मुसलमान, यहाँ पे कितने गरीब मुसलमान हैं। अब आप ये देखें, ये जो बच्चे हैं, ये कोई मेहंदियाँ बेच रहा है, कोई पटाखे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कमाने निकले हुए हैं ना, इनको क्यों नहीं मिल रहे? चले हम लोग फिर भी कुछ ना कुछ अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? इनको क्यों नहीं दे रहे? और दूसरी बात कि अगर इंडिया वाले 32,000 को 32 लाख मुसलमानों को दे रहे हैं, 32 लाख मुसलमानों को अगर वो लोग दे रहे हैं एक रमजान पैकेज, तो इतने उधर करोड़ों में उनके मुसलमान की बात है, उनको क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हो सकता है ये 32 लाख वो लोग हो जो बहुत ही गरीब हो, शायद जिनके घर 2 वक्त का खाना भी ना पकता ये आपको कैसे पता चलेगा एक गवर्नमेंट लेवल पे कि भाई ये बंदा बहुत गरीब है या ये बंदा डिजर्व करता है इसको देना? मस्जिदों में जाके पता करें ना, क्योंकि इमाम साहब को तो मोहल्ले का पता होता है ना कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। आप बताएं, आपके मोहल्ले में मस्जिद है, हाँ ठीक है, आपके इमाम साहब को पता होगा कुछ? हाँ डेफिनेटली पता होता कुछ नहीं पता होता उन्हें हमारे इमाम साहब को पता होता है, वो हमें बताते हैं कि फलां घर को आपने ना ईद पे फितराना देना, ये गरीब है, गरीब को देना है। लेकिन आप ये बताएं कि आजकल पाकिस्तान में ये चीज़ ढूंढना कितना मुश्किल है कि इस बंदे को सदका लगता है कि नहीं लगता। सही बात है। पे ये जो लोग भीख मांग रहे हैं, 32 लाख को ही दिया, आपको क्या लगता है? हमारे पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि जो मोदी सरकार है मुसलमानों के बड़े सख्त खिलाफ है, तो इसके पीछे कोई पॉलिटिकल आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है कि वाकई कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है ना कि आगे जो इनके इलेक्शंस आ रहे हैं, बिहार इलेक्शंस, तो हो सकता है ये उसके लिए एक इनिशिएटिव हो, वोट हासिल करने का ही तरीका हो। हमारे पाकिस्तान में मतलब भाई साथ साथ ही है ना, हम साए है ना, वोट हासिल करने का भी तरीका। तो स्टंट बड़ा कमाल है भाई, ये 32 लाख मुसलमान तो बीजेपी को वोट देंगे ना जब ये गिफ्ट लेंगे। तो यही बात है ना, यही स्टंट अगर हमारी मुस्लिम लीग नून या पीटीआई या मुस्लिम लीग काफ या कुछ भी कर ले, तो भाई हमारे पाकिस्तान का भी तो कुछ बन जाए ना। इंडिया देखिए, हम दोनों साथ आजाद हुए, हर चीज हुए, इंडिया यहाँ पे है, हम यहाँ के यहाँ पे क्यों? हम लोग की करेंसी तो बांग्लादेश से भी गिर गई है, ये कहाँ पे जाएगा? और हो सकता है ये जो हिंदू मुस्लिम की जो कंट्रोवर्सी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हो सकता है ये कंट्रोवर्सी भी इस गिफ्ट के बाद खत्म हो जाए, क्योंकि मिठास है ना, ईद का नाम ही मिठास है, मीठी बातें हैं ईद का। तो यही बात है ना कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी दोबारा से वो सारा कुछ शुरू हो जाएगा, दोबारा से वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की जो चीज है ना, ये खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, एक जो इनके दरमियान में क्लैश है ना, ये खत्म नहीं हो सकता। अगर अवाम खत्म कर देती है तो हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं होता है। अब जो हुकूमत की तरफ से है कि भाई आप लोग की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज बंद है, ठीक है, अब आप लोग जाएंगे कहीं देखेंगे दुबई में ये लोग गले भी मिल रहे हैं, हर चीज करें, तो बंद किसके लिए है? हम अवाम के लिए। दुबई में इफ्तार पार्टियां हो रही है, हम अवाम के लिए बंद है ना ये चीजें। चले, जो पूरी दुनिया से मुसलमान हमारा चैनल देख, क्योंकि ईद का त्यौहार है, कहीं पे जो है गिफ्ट्स बांटे जा रहे हैं, तो कहीं पे इफ्तारियां हो रही हैं, आप क्या पैगाम देंगे मुसलमानों मेरी तरफ से सब मुसलमान को, दुनिया भर के सारे मुसलमान को बहुत बहुत ईद मुबारक। अपनी ईद आप लोग बहुत एंजॉय करें, गरीबों का ख्याल रखें, अपने दिलों से नफरतें मिटाएं। खुशी का मौका है, एक दूसरे को जिससे आप नाराज भी हैं उसको खुशी से मिले जाके, ये बहुत अच्छी एक चीज होती है। दिल से लगाएं, दिल से लगाएं। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ईद तो सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो खुशियों का त्यौहार है, तो मिल बांट के सेलिब्रेट करनी चाहिए। और बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ ह्यूमन, अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए, जो कि मुझे दिख नहीं रही है। मैं इस बात को कहूँगी कि वो भारत सरकार होते हुए जिसपे इतने इल्ज़ाम हैं कि वो मुस्लिम्स का करती नहीं है, उन्होंने अगर किया तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी तो करना चाहिए। लाइक वी आर मुस्लिम कंट्री, और वो मुस्लिम कंट्री ना होते हुए मुसलमानों को सोच रही, तो हम क्यों नहीं सोच सकते? सही बात है, और हमारा मुल्क तो बना ही मुसलमानों के लिए, यहाँ पे गरीब लोग भी बहुत ज्यादा है। हमारे इस हमें मुसलमान मुल्क आज़ाद करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस मुल्क में? यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कोई भी हुकूमत हो या लोग भी हो, कोई गरीबों का नहीं सोच रहे, जबकि हमें उनका भी सोचना चाहिए। उनकी भी ईद है, हमें उनको भी लेके चलना चाहिए। अगर इंडिया की जो हिंदू गवर्नमेंट है बीजेपी, वो मुसलमानों को ईद के तोहफे दे रही है, तो इससे इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम के जो रिलेशनशिप है उसमें कितना सुधार आएगा? मेरे ख्याल से तो बहुत आना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ पॉजिटिव साइन कि इंडियन गवर्नमेंट इतना कर रहे हैं मुस्लिम के लिए, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और खुशी हो रही है, या आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जब इंडिया में कुछ होता है तो हम कहते हैं भाई वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। अब तो भारत सरकार गरीब मुसलमानों को कह सकते हैं हमारे लोगों को ना सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है, जहाँ पॉजिटिव चीज हो रही हो ना वो उनको नजर नहीं आती। नेबर कंट्री है, हमें अपनी नेबर कंट्री के लिए करना चाहिए। जब हमारी नेबर कंट्री कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी थोड़ा पॉजिटिव सोचे, हम एक स्टेप लें, हम भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते तो हम
क्यों नहीं कर सकते ये तो चीज़? हमें भी जो पाकिस्तान के गरीब आवाम है उनका ख्याल रखना चाहिए Exactly. ईद पे। तो फिर आप बताएं, अगर गवर्नमेंट नहीं करी, हम अपने तौर पे जो हमारी सोसाइटी के गरीब लोग हैं जो ईद मनाना चाहते हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, वो अच्छा खाना ईद पे खाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आप कोई सजेस्ट करें कि जो बच्चे हैं जिनके पास अपनी सेविंग है, ये जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, वो किस तरह से गरीबों के साथ ईद मनाएं? एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपके पास ईदी आ रही है, आप उसका 50 नहीं तो एटलीस्ट 10% आप उनको दें ताकि उनकी भी ईद हो और आपकी भी ईद हो। और आपको क्या पता उनकी दुआओं से आपको और मिले, तो यू शुड शेयर, और शेयरिंग इज केयरिंग। अब यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे अफ्तारी करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं। अगर हम अफ्तारी करवा सकते तो ईदी क्यों नहीं दे सकते हम? अगर हम इतना सब कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक और हम कदम उठा के ईदी दे लें। उनकी भी तो ईद है, उनके भी दिल खुश होंगे, वो भी हैप्पी होंगे। देखिए, अगर मोदी सरकार ईदी दे रही है तो फिर हमें भी देनी चाहिए। एग्जैक्टली हमें भी करनी चाहिए। जो हम अपनी अफ्तार पार्टीज पे कर रहे हैं वो हम अगर किसी और जगह कर देंगे तो शायद हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। और रमज़ान में चीज़ों में वैसे ही ज़्यादा सवाब मिलता है, ना कि अफ्तार पार्टीज का। लेने चाहिए, हम अब इन बातों से नोट्स लेने चाहिए और इन पे थोड़ा सा Young सोचना youth को चाहिए, सब यंग यूथ देखते को, कि अगर हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा 5% या 10% हिस्सा हम बाकियों के लिए भी तो कर सकते हैं। एंड स्पेशली फ्रेंड्स ग्रुप में आपको ख्याल रखना चाहिए कि जो आपके फ्रेंड्स नहीं है इतने, आपको उनका करना चाहिए। उनका करना चाहिए ताकि ईद वो भी हमारी तरह खुशी से मना सके। थैंक यू सो मच। और ये बच्चों की इतनी पॉजिटिव सोच है, जब ये जनरेशन दोस्तों जवान हो गई तो यकीन माने कुछ ना कुछ हमारी सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। ईद का मौका है और मुआशरे के अमीर लोग तो बड़े जोश व खरोश से शॉपिंग कर रहे हैं और दावतों के कार्ड छापे जा रहे हैं। ईद पार्टी जो है उसकी डेट्स अनाउंस हो रही है, लेकिन वो हमारे गरीब मुसलमान जिन्होंने रोज़े तो रखे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं बच्चों को शॉपिंग करवाने के लिए, नए कपड़े दिलाने के लिए, तो इस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उनको भी इसी तरह से करना चाहिए। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी ज़रूरत है, जो खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, जो मजबूर हैं, हाँ। उनकी भी मदद करनी चाहिए। बल्कि हमें तो ज़्यादा करना चाहिए, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, एहसास होना चाहिए हर बंदे के अंदर, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है मैम, पाकिस्तान को 78 साल हो गए, कभी आपने सुना है कि जब ईद आई है तो हमारी गवर्नमेंट ने चीज़ें सस्ती कर दी हों, खाने सस्ते कर दी हों और स्पेशल पूरी कंट्री में डिस्काउंट लगा दी हो? सेम लाइक जब क्रिसमस आती है पूरे यूरोप में बड़े से बड़े ब्रांड, बड़े से बड़ा होटल में डिस्काउंट लग जाते हैं, उस दिन वहाँ पर अमीर और गरीब एक जैसा पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं। तो क्या ये चीज़ आपने ईद पर पाकिस्तान में देखी कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल अनाउंस किया हो? मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि गवर्नमेंट ने महंगी चीज़ें करती हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये आई थिंक काफ़ी बुरी चीज़ है। इनको एटलीस्ट ईद के दिन तो कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि लोगों को लाइक थोड़ा हो कि भाई ईद का दिन है। अगर हम जोड़े और जूतों की बात करें, ईद से पहले इनकी कीमतें कम होती हैं और ईद आने पे ये जो प्राइजेस हैं आसमानों से बातें करने लगती हैं। हाँ बिल्कुल यही बात है, महंगाई हुई ना? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, आपने शॉपिंग के लिए कितने पैसे जो है इस दफ़ा ईद पे इस्तेमाल किए? इस दफ़ा ईद पे जो मेरे लगे हैं, हाँ लगे हैं ऑल ओवर आई गेस 20,000 तक लग गए हैं। 20। और इसमें एक जोड़ा, एक चप्पल, एक जोड़ा, एक चप्पल, एक यही जोड़ा? है बस सही अच्छा, आपका बजट इस दफ़ा ईद का कितना था? मेरा भी 20,000 तक चला गया था। और कितने सूट लिए? मैंने अभी फ़िलहाल 4 लिए हैं। हाँ, तो कितने कितने का लिया एक? हाँ, 4 सूट, बड़े समझदार हैं। इन्होंने 20 में एक लिया, आपने 20,000 में 4 सूट 3 लिए हैं। 20 में 3 स्टिच के अनस्टिच लिए थे? स्टिच लिए हैं, लेकिन 2 पीस है और 1 पीस है, इस तरह से है, करना पड़ता है, बस कर दिया। अब मतलब आपने भी मैनेज करके किया। आप क्या कहेंगी? रमज़ान है और गरीब आवाम का गवर्नमेंट को कोई ख्याल नहीं, कोई ऐसी कोई स्पेशल ऑफर्स नहीं आ रही? ख्याल नहीं है तो फिर ये गलत बात है। ख्याल होना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनको हमारी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग सवाल जिसके ऊपर मैं आज वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ, भारत की मोदी सरकार ने भारतीय 32 लाख मुसलमानों के लिए जो है सौगात मोदी जो कि ईद गिफ्ट है उसको जी अनाउंस किया है और घर घर तक जो है ये 32 लाख मुसलमानों को ये जो है किट दिए जाएंगे जिसमें खाने पीने की बड़ी डिलीशियस अशिया है, उनमें कपड़े वगैरह हैं। एक हिंदू सरकार, देखिए हिंदू मुस्लिम है यहाँ पर नहीं कर रही, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर ये नरेट किया जाता है कि भाई बीजेपी हिंदू सरकार है, वो हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट है, लेकिन आज जो मुसलमानों को ईद के तोहफे दे रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, होना चाहिए? अच्छा कर रही है, यहाँ पे होना चाहिए ऐसा। और
आप क्या कहेंगे, इंडिया में गिफ्ट दिए जा रहे हैं मुसलमानों को? इंडिया वाले वैसे मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुसलमान इंडिया में भी रहते हैं जो ठीक है। जिनकी काफ़ी ज़्यादा कदर की जाती है। हाँ। तो ये अच्छी बात है और यहाँ पे भी करना चाहिए, वैसे यहाँ पे बहुत कम दिखता है। यहाँ पे या- कम दिखता है। जब इंडिया में हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो जाती है तो उसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। आप अगर इंडिया की गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए अच्छा कर रही है तो उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? सोचो ना, यहाँ पे नहीं होता ये, वैसे सोचने वाली बात है। अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना Appreciate चाहिए। करना चाहिए। चलो यार, वो सरकार जैसी भी है, देखिए अपने भारत में वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसने 32 लाख गरीब मुसलमानों का सोचा। हाँ, उससे वही किया, उसने अच्छा नहीं 32 किया। लाख। हमें भी यहाँ पे सोचना चाहिए, बल्कि हम लोग यहाँ पे मुस्लिम हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। यहाँ पे लोग अपना सोचते हैं, अपना सोचते हैं। वहाँ पे लोग कुछ सोचते हैं, भाई मुसलमान हैं, इनकी भी थोड़ी करनी चाहिए। अगर ये लोग यहाँ रह रहे हैं, हमें हमारे मेहमान ही हैं ये भी एक तरह से। कि इंसान नाम की भी एक चीज़ होती है, इंसानियत भी होती है। बंदे को देखना चाहिए कि कोई मजबूर है, उसकी मदद करनी चाहिए। और बस बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पे बहुत कम होता है। यहाँ पे बहुत मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ उनके जो हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क में मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। इस बारे में तो हमारे इधर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि हमारे इधर गरीब है, उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। नॉन मुस्लिम हो के पाकिस्तान लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान, इंडियन मुस्लिम्स के लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए इतना सोच रहे हैं। हम लोग मुस्लिम्स होके कुछ नहीं सोचते मुस्लिम्स के लिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो है मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का फैसला बड़ा आया उससे हेट से बचने के लिए कर रहे हैं। यार कुछ भी कर रहे हैं, कर तो अच्छा ही रहे हैं ना। अच्छा रहे हैं ना, जैसे भी कर रहे हैं कुछ अच्छा तो कर रहे हैं। ये लोग तो कुछ करते भी नहीं है, सिर्फ बातें करने जोगे। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी यही कर रही है। आजकल कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं जो अपने फायदे के अलावा कुछ करे। हर बंदा अपने फायदे के लिए करे। अगर वो कर भी रहे हैं तो किसी के लिए करें, किसी के घर कुछ तो जाएगा। हाँ, कुछ तो अपने जाएगा। फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन चलो कर तो रहा है। आप लोग फायदे के लिए ही कर लो, फायदे के लिए भी तो नहीं करते। हमारी मुस्लिम खाने कंट्रीज है, लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसे ईद गिफ्ट्स नहीं दिए कुछ गए। भी नहीं करते। ये लोग सिर्फ आते हैं, अपनी जेबें भरते और निकल जाते हैं। क्योंकि इधर के जो हुक्मरान है उनको वोट चाहिए होता है, उससे पहले वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बाद वो चले जाते हैं। अच्छा, जब ये हिंदू सरकार जो है ये मुसलमानों के घर ये गिफ्ट देगी तो वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो हमें सुनने में आती हैं, या जो क्लैश है, क्या वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें जो बंदा किसी के साथ अच्छा करता है उसके लिए उसके दिल में नफरत तो बिल्कुल नहीं हो सकती बदले में, वो उसके साथ ठीक ही होगा। बस यही है कि अगर वो कर रहे हैं तो उनके लिए कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का एहसास होगा तो वो उनके साथ सही होंगे। बिल्कुल सही कह रही तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पाकिस्तान में बहुत से गरीब मुसलमान हैं जिन्होंने रोज़े रखे हैं, लेकिन उनके पास अच्छा खाने को नहीं, पहनने को नहीं। अगर गवर्नमेंट नहीं करी, गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हो सकते हैं। हमें एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी किस तरह से अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए? जो हमारी सोसाइटी है इसमें हमें ख्याल करना चाहिए कि हम अपने बजट में, मतलब हमारा क्या बजट है, हम किसी की हेल्प कर सकते हैं या नहीं, उस बारे में हमें ख्याल करना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट हम किसी को इतना तो प्रोवाइड कर ही दें कि यार वो अफ्तारी में कुछ ना बनाए। फ्रूट चाट ऑफ कोर्स बहुत लोग नहीं अफोर्ड करते, एटलीस्ट दाल रोटी तो खा सके, भूखे पेट सोए तो ना। जी बिल्कुल, इनको ऐलान करना चाहिए। अभी तक नहीं किया, देखा जाए तो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि देखें जितने भी ऊपर वाले तबके हैं वो तो चलो गुजारा हो जाता है, जो नीचे वाले तबके होते हैं उनके लिए लाजमी इनको इमदाद भी करनी चाहिए और इनकी मदद भी करनी चाहिए। जितना हो सके, राशन हो सके या और भी जितनी भी चीज़ें, कपड़े हो गए, जो भी हो इनको करना चाहिए। जैसे कि दूसरी गवर्नमेंट्स करती हैं, आप दूसरे ममालिक में देखें, यूरोपियन ममालिक में देख लें, उनके जो जितने भी गरीब तबके होते हैं वो लाजमी मदद करते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इमदाद करें। हाँ, ठीक हो गया। जैसे आपने कहा कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर मुसलमानों का या गरीब मुसलमानों का ईद पे बड़ा खास ख्याल रखा जाता है। हम भारत की बात करते हैं जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और उसको मुसलमान पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अक्सर मोदी साहब को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। लेकिन आज वही मोदी साहब जो है 32 लाख जो पुअर मुस्लिम हैं इंडिया में, उनको जी जो है सौगातें मोदी दे रहे हैं, जो कि एक किस्म की गिफ्ट हैम्पर है या किट है जिसमें खाने पीने के बड़े डिलीशियस किस्म की चीज़ें हैं, उनके लिए कपड़े हैं। तो सर देखिए, एक हिंदू सरकार हो के भारतीय जो गरीब मुसलमान हैं उनका ख्याल रखते हैं, तो ये जो इमेज इस वक्त इंडिया बिल्डअप कर रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें वो एक आपके सामने ही है, देखें ये चीज़ देख लें कि गैर मुस्लिम हो के वो लोग इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि इंसानियत आ जाती है सामने, ठीक है। अच्छा। वो लोग गरीब तबकों की मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो लोग दिखाना चाहते हैं कि यार हम लोग भी हैं जो ख़ास करके मुसलमानों का ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को भी उनकी तरफ से चाहे देख के करना चाहिए, लेकिन यार करना चाहिए लाजमी। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस हवाले से इस तरफ देखना चाहिए और गरीबों के
मदद करना चाहिए लाजमी, उनको देखना चाहिए। तो ये सारा सर जब हम ये टॉपिक तैयार कर रहे थे तो सोशल मीडिया यूज़र ये भी कह रहे थे कि मोदी साहब ये जो मुसलमानों को गिफ्ट बांट रहे हैं ये कोई उनका जो है ना पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है वोट गेन करने के लिए। अगर देखा जाए तो वो 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो ये चीज़ करने के लिए वो ज़रूरी है कि उन्हें वोट मिलेगा या वोट के लिए कर रहे हैं? अगर तो वो वोट के लिए कर रहे हैं तो अगर वो वोट के लिए भी कर रहे हैं तो चलो कर तो रहे हैं ना, बेस्ट है। ये लोगों को करना चाहिए, ये लोगों को भी करना चाहिए। गवर्नमेंट चाहे चेंज हो या ना हो, लेकिन इंसानियत का खास ख्याल रखना चाहिए। गरीब तबका जो सा होता है उनका सर्कल नहीं चलता, तो ये चीज़ को देखना चाहिए कि जिसका नहीं चलता यार जिसके पास है वो लोग इमदाद करें, लाजमी करें। पाकिस्तान में मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे? आपने कहा चले मोदी सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है भाई, हम वैसे तो बहुत ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर वो अच्छा काम करे तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि 32 लाख मुसलमान ईद के दिन खुशियाँ मनाएंगे। मानूर जो इस वक्त हमारा पाकिस्तान से शो देख रहे हैं, जो कि साहिब इस्तात है, जिनके पास वेल्थ है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमें ये ईद अपने गरीब जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनके साथ, या जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी हमारे साथ ईद मनाते हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगी किस तरह से हेल्प करनी चाहिए हमें भी? नहीं, हमें बिल्कुल देखिए, पहली बात तो ये आपको पता है बहुत महंगाई हो गई है। अगर पहली बात तो ये कि आप रमज़ान में या पूरा साल में एक तो आप ज़कात ज़रूर दें। बिल्कुल, ज़कात की सिर्फ ये टर्म नहीं है कि किसी का हाथ पाँव कटा हुआ है या माजूर है तो आपने उसी को ज़कात देनी है। आप देखें कि उसके पास वो जो भी अकॉर्डिंग टू एक चीज़ें बनती हैं कि 52 तोले चांदी और उसके अकॉर्डिंग आप सोना, जी उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो ज़कात बिल्कुल दें। मत बैठे आप अपनी ज़कात को मत मारें कि आपने जी नहीं पैसे देने। हमारा तो ये हाल है, रमज़ान आता है हम बैंकों से पैसे अपने निकाल लेते हैं कि कहीं बैंक वाले ज़कात देखिए, ये ना काट लें। आप अल्लाह को ट्रैप कर सकते हैं। मतलब ये ट्रैप है, मतलब आप कह रहे हैं हम अल्लाह को ट्रैप कर लें, हम बैंकों से पैसे निकाल दें और हम जो है वो खुद पैसे कम कर दें। उस डेट से पहले हम अपना सारा कुछ जो है वो 1.25 लाख पे ले आए कि हम तो 1.5 लाख पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो बात ये है कि आपने देना है और गरीबों की ज़रूर हेल्प करें। अपने सबसे पहले आपको पता है रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार अगर नहीं है तो फिर आप अपने हमसाए देखें, हमसाए नहीं है तो फिर आपने अपने दोस्त देखें, दोस्त अहबाब देखें कि उनमें से तो कोई नहीं है जो ईद नहीं मना रहा। और जहाँ पे आपको लगता है कि आप के पास बहुत सारे कपड़े हैं तो आप एक अच्छा सा नया जोड़ा निकाल के अगर किसी और को औरतों के लिए ये काम बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। आई नो ये बहुत मुश्किल काम है। अपना जोड़ा डोनेट करना बहुत अच्छा, वैसे नया खरीद के दे देंगी, अपना वाला जोड़ा नहीं देंगी, अपना जोड़ा नहीं देंगी। ये भाई जितनी मर्जी हम अच्छी अच्छी बातें कर ले, लेकिन इन द एंड ये बात है कि हम अपने देखिए मैं यही कहूँगी कि मैं नया जोड़ा खरीद के दे दूंगी, पर मेरे से भी अपना नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक होता है चीजों की एक अटैचमेंट होती है, आपकी अटैचमेंट। और औरतों के पास जितने मर्जी कपड़े हो, हर कपड़े जूते के साथ अलग अटैचमेंट होती है। मुझे तो ना थोड़ी देर बाद जहन में आ रहा होता है यार मेरा वो सूट कहाँ है, फिर वो जूता कहाँ है, मैं दोबारा ना जाके अलमारी खोल के देखती हूँ वही है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय नीचे तक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ईद मनाएं, ईद की खुशियों को दुबाला करें, गरीबों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।